अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब और एक स्पेशल शो लेके दोबारा आपके सामने हम हाजिर हैं। नाज़रीन, अमेरिका की ये जो जंग थी, ये जो अटैक किया ईरान पे अमेरिका ने और इजराइल ने, ये इंतहाई बेवकूफ़ाना जंग थी और ये साबित भी हो गया। 2016 के अंदर एक मुआहदा हुआ था अमेरिका का और ईरान का, उसके अंदर ऑलरेडी ये पाबंदियां लग चुकी थी, ऑलरेडी ये मुआहदा हो चुका था कि यूरेनियम एनरिच नहीं किया जाएगा एक लंबे अरसे के लिए, उसका भी टाइम फ्रेम तय हो गया, तमाम चीजें उसके अंदर तय हो चुकी थी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इस जब फर्स्ट अपनी वो टर्म में आए तो उन्होंने इस मुआहदे को कैंसिल कर दिया और अब उसी तरह का मुआहदा एक दोबारा करने जा रहे हैं। तो ये कहां से अकलमंदी कही जा सकती है कि जो काम आप पहले ही कर चुके थे या आपका मुल्क कर चुका था, उसी की तरफ आप दोबारा दौड़ पड़े। अब आप ये चाहते हैं, ये अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि ये मुआहदा किसी तरह से पहले वाले मुआहदे से बेहतर हो जाए, ताकि मुझे ऑपोजिशन ये ना कहे कि इस तरह का मुआहदा तो हमारे सदर ने भी किया था, तुम क्या लेके आए हो। तो ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है नाजरीन इस वक्त। और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस मुआहदे के हवाले से, वो आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल ईरान गए थे, ईरान में वो क्या करते रहे, ये तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। फील्ड मार्शल अब वहां से जा चुके हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जब वहां गए थे तो मकसद यही लग रहा था कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, कोई बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, तभी फील्ड मार्शल पहुंचे हैं। लेकिन उनके जाने का मतलब यह है कि शायद ये मुआहदा नहीं हो रहा और मामला अब जंग की तरफ जा रहा है। तो हम आप चौधरी साहब से ये जानेंगे क्या वाकई ही ये सिचुएशन है, ये मामला कुछ और हो चुका है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बहुत बड़े बयानात आए हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात के लिए अब ये ईरान की तरफ से, इस्माइल बकई की तरफ से बयान है, इसका हम तजिया लेंगे चौधरी साहब से कि मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पे काम जारी है। अब ये कौन सी मतलब कोशिश हो रही है, जारी है, हालांकि फील्ड मार्शल तो वहां से जा चुके हैं। ये भी जानेंगे अब्बास इराक्ची साहब वहां पे क्या करते रहे। इराक्ची साहब ने और भी बहुत कुछ किया है, काफी वज़ीर खारजा से उन्होंने जो टेलीफोनिक अपनी कन्वर्सेशंस की हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आईएसपीआर का भी एक बयान आया है फील्ड मार्शल के विजिट के हवाले से, ये भी जानिएगा। तो ये तमाम सिचुएशन है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्लस एक और चीज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की पूरी काबीना और फील्ड मार्शल इस वक्त अब चाइना में है। ये क्या मकसद है, चाइना क्यों गए हैं ईरान के विजिट के फौरन बाद, ये भी आज का हमारा टॉपिक होगा। तो चौधरी साहब को वेलकम करते हुए वीलॉग की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना और हमारे तमाम लिंक्स को ज्वाइन कीजिएगा। और चौधरी साहब से ये पूछते हैं कि चौधरी साहब, आप मैक्सिको में मौजूद हैं, पैब्लो एस्कोबार का ये मुल्क है, आपको कैसा लग रहा है? यार आपकी बड़ी मेहरबानी, हर मर्तबा कोई ना कोई नई बात आप कर देते हो और बंदा हंसने पे मजबूर हो जाता है। ये मेक्सिको का एक पोर्शन है जिसको कहते हैं कैनकोन। कैनकोन, मैं इसको पहले कैनकॉन कह गया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब आप ठीक हैं इसको। मेरे एक दोस्त मखदूम अब्बास साहब हैं, उन्होंने खासा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि देखो 10 लाख लोग आपको देखते हैं, ये आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए और स्पेशली जो आपकी टीम है उसको बहुत मोहतात होना चाहिए। अब मेरी टीम क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ कि ठीक टीम होगी हमारी। दूसरा, जाहिर है जी ये जी। सारी गलती तो मेरी अपनी गलती होती है, लेकिन हर आदमी का एक मिजाज होता है। मेरा मिजाज ये है कि आप गलती गलती के खौफ से ये ना हो कि आप काम करना बंद कर दें। आप काम करते रहे, गलतियां होती रहेंगी। जितना काम करेंगे उतनी गलतियां होंगी, जितने बिजनेस करेंगे उतनी गलतियां होंगी, जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी गलतियां होंगी, जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी गलतियां होंगी। और चौधरी साहब, अब एक फार्मूला आपको बताता हूं कि आप गलती नहीं करेंगे। गलती, और वो इसका ये है कि आप मसलसल करते रहे, इस्लाह होती रहेगी, ठीक होती रहेगी। अल्लाह ताला ने 4 किताबें भेजी हैं और अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक किताब से भी मकसद हो सकता था पूरा, नहीं। अल्लाह ताला ने भी उसको, इंसान को देख के, उसका मजाज देख के, उसका डीएनए देख के उसको इवॉल्व किया, मजहब को भी। तो चीजें जो होती है ना ठीक होती रहती है। ये गलती का खौफ जो है ना, जब वो आप जहन से निकालते हो तो तब आपकी प्रोग्रेस होती है। तो मेरा थोड़ा मजाज हम्म मुख्तलिफ है, मैं ये सोचता हूँ कि करो, कुछ नहीं होता, हम्म ज्यादा गलत हो जाएगा, ठीक कर लो। आपने देखा ना, हमने जब हमारा सिस्टम खराब हुआ था या होल्ड हो गया था या उसके ऊपर अटैक हुआ, तो मैंने इमीडिएटली वीडियो बनाई और वीडियो उल्टी बन गई थी, वो वीडियो सीधी नहीं। हम्म। लेकिन मैंने कहा कि इस वजह से नहीं कि वीडियो सही नहीं बन रही तो आप बनाओ ही ना, आप बनाओ उसको। तो हम्म। अब ये जो कैन कौन है, वो गलत हो गया तो हो गया गलत, क्या उसका क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों ने उसको, उसकी इस्लाह की है, मखदूम अब्बास साहब ने भी की है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया है, हम्म से माफी भी मांगी और उसके बाद अब उसको ठीक भी कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज है कि कनकोन के अंदर हूं मैं, और कनकोन जो है, कैन कोन और कैनकोन जो है हम्म ये बिल्कुल एंड पे है। अगर आप इसका नक्शा देखें तो एक यू सा बनता है, ये चांद सा बनता है, जिसके एंड पे कैनकोन है। और वो जो मेक्सिको सिटी है वो यहाँ से 1500 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। यानी अगर यहाँ से हम ट्रेवल करें
तो तकरीबन 24 घंटे हमें लग जाएंगे ट्रैवल के अंदर जाके वहां पहुंचने में। तो मेक्सिको सिटी एक साइड पे है, और जो माफियाज का आप जिक्र कर रहे हैं वो वहां पे है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ जो है ना, इनकी पुरानी माया सिविलाइजेशन थी, उसके कुछ मरकज है। और माया सिविलाइजेशन 5 मुल्कों के अंदर थी, उसके अंदर मेक्सिको भी शामिल था, और उसके आगे आप चलते जाए तो वहां पे आपको ये सिविलाइजेशन मिलती है। और इस सिविलाइजेशन का कमाल है वैसे एक, कि बहुत पहले इन्होंने बहुत सारी चीजें जनरेट कर ली थी। मसलन हम ये समझते हैं कि कागज जो है वो चाइना ने इजाद किया था, ऐसे ही है ना। और उसके हाँ बाद जी। के अंदर पेपरस जो है उससे, और जो चाइना के अंदर कागज बनता था वो चावल से बनता था, और जो इजिप्ट के अंदर बनता था वो एक दरख्त है पेपरस, उससे पेपर बनता था। जबकि उससे कहीं पहले इन्होंने यहाँ पे भी पेपर बना लिया था, और इनकी बाकायदा बुक्स थी, पेपर्स के अंदर बुक्स थी, जो बाद में जब यहाँ पे स्पेनिश आए तो उन्होंने इसके ऊपर कब्जा करके इनकी बुक्स जला दी। हाँ, लेकिन उनमें से 4 किताबें बच गई। एक किताब जो है ना जर्मनी के अंदर है, और वो प्रॉपर पेपर है जिसके ऊपर इन्होंने किताब बनाई हुई। अब इस सिविलाइजेशन का दूसरी दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका जो है वो 1500 में जाके डिस्कवर होता है ये सारा इलाका, और जो माया सिविलाइजेशन है वो 2000 कबल मसीह की है। यानी उस वक्त तक तकरीबन 3500 साल इस सिविलाइजेशन को हो गए थे, और कोई कनेक्शन नहीं था वर्ल्ड के साथ इनका। दूसरा ये है, यहाँ पे चाइनीज आए थे उससे पहले। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चाइनीज के इसके साथ कोई ट्रेड रूट भी था उससे पहले, और उनके यहाँ पे असरात पाए जाते हैं। वो एक बड़ी हैरानकुन बात है। दूसरा, इन्होंने हर चीज अपनी इजाद की, जैसे कि चॉकलेट मैक्सिको की है, चॉकलेट मैक्सिको से पूरी दुनिया में गई है। तो इनका जो पुराना शहर है तुलूम, यहाँ पे वहां पे चॉकलेट बनाने का बाकायदा प्रोसेस था, तो वो चॉकलेट उसको उससे क्रिएट करते होते थे। तो ये बड़े मजेदार किस्म के लोग थे। फिर इनमें से अपनी खास किस्म की शहद बनाते थे। फिर इन्होंने एक सड़क बनाई जो 100 किलोमीटर की थी, एलिवेटेड सड़क थी वो थी। उसका फिर प्रॉपर टैक्स वसूल किया जाता था, जैसे आपने हुर्मस में ईरान टैक्स वसूल करना चाहता है, तो इन्होंने अपनी रोड पे टैक्स वसूल करना शुरू किया हुआ था, वो था। फिर इनकी हनी स्पेशल किस्म की है, क्योंकि इनका एक दरख्त है जिससे एक गूंद टाइप चीज निकलती है, और उससे ये च्युइंगम बनाते हैं, अपनी नेचुरल च्युइंगम। और ये बहुत पहले बना रहे थे, तो दांतों के लिए बड़ी अच्छी होती है वो। तो वो दरख्त है, उस दरख्त के अंदर खास किस्म की हनी बी है जो डिफरेंट है, जो हमारी हनी बी से बिल्कुल डिफरेंट है, और वह खास किस्म की हनी बनाती है, और उसकी ट्रेड यहाँ पे होती थी। तो बड़ा दिलचस्प किस्म का ये फिनोमेना है। तो मैं माफियाज के इलाके में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक ऐसे इलाके में जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, और कनाडा से यहाँ फ्लाइट्स बहुत आती है, अमेरिका से बहुत आती है, यूरोप से बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। एक कोने में अच्छा साहब, कोने में घुस के मैं बैठे। ये जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चौधरी साहब ये आपसे कह रहा हूं कि एक फार्मूला मैं बताऊंगा बिल्कुल एंड पे, जब ये खत्म हो जाएगा वीलॉग, कि उस पे अगर अमल किया जाए तो गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आप भी जो गलतियां कर रहे हैं, ये गलतियां बिल्कुल नहीं होंगी। एक फार्मूला बिल्कुल मैं एंड पे बताऊंगा जाके वीलॉग उस के। फार्मूले का नाम है उस्मान बुजदार, कि आप कुछ ना करें। आपने लीक कर दिया, मेरा फार्मूला लीक कर मुझे दिया, पता गलत था किया आप आपने ना। आप काम करेंगे ना गलती होगी। काम करे ना, गलती नहीं होगी। जो काम करेगा गलती उससे होगी, जो नहीं करेगा उससे कोई बिल्कुल। गलती नहीं है। अच्छा हाँ, जी, जब काम नहीं कर, हाँ, आपने अब चौधरी साहब वीलॉग की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा सा आप डिटेल बताइएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि मायूसी हुई है, ये कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ईरान ने भी एक थोड़ी सी पॉजिटिव उसको करने की कोशिश की है, अमेरिका ने भी की है, पाकिस्तान ने भी की है। DGISPR की तरफ से बयान भी आया ISPR का कि जनाब पेशरफ हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि पेशरफ कोई नहीं हुई, क्योंकि पेशरफ होती, अनाउंसमेंट थोड़ी सी भी हो जाती है, अनाउंसमेंट कोई एक मामूली से हो जाती है अनाउंसमेंट के जी हम इस नतीजे में पहुंचे हैं, और अगला फेज जो है अपना वक्त स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो नाकाम हो गया है। अब पाकिस्तान जो है वो मायूस नहीं हो रहा। ये सारे सिनेरियो के अंदर मैं देख रहा हूँ पिछले पूरे 1 साल के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान की जंग हुई, उससे पहले ईरान की जंग हुई, बल्कि उसके बाद ईरान की जंग हुई, फिर उसके बाद जो जितने सिनेरियोज हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है वो ये है कि पाकिस्तान मायूस नहीं हो रहा। पाकिस्तान बल्कि मुसलसल लगा रहता है। तो आज भी ISPR की तरफ से जो बयान आया है उसके अंदर यही है कि जनाब पेशरफ्त हुई है। और मार्को रूबियो के अंदर कहा है कि जी कुछ पेशरफ्त है, लेकिन अगले 2 एक दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर कोई फैसला होगा। लेकिन जो फील्ड सही। मार्शल वहां से जाना है और बगैर अनाउंसमेंट के जाना है, वो बहुत ज्यादा चीजों को अनफोल्ड कर रहा है। मुझे लगता है कि मामला सेटल नहीं हो सके, क्योंकि जो ईरान है वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहा, और इसके अंदर ठीक ईरान है। का अपनी पोजीशन से पीछे हटना जरूरी है। ये ऐसा नहीं है ईरान जो है गलत कर रहा है या ईरान गलत है, नहीं। अमेरिका गलत है सारे सिनेरियो के अंदर, ईरान गलत नहीं है। ईरान ने कोई हमला नहीं किया है, ईरान ने सिर्फ अपना दिफा किया है, और ईरान का हक है वो अपना दिफा करे, बल्कि दुनिया के हर मुल्क का ये हक है कि
कि वो अपना दिफा करे। तो उसने अपना दिफा किया है और इसके अंदर गलती इसकी कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि इस जंग के अंदर ईरान ने बड़ा कमाल किया है, इसने रेजिस्ट किया है और अमेरिका जैसी पावर को लेके बैठ गया है। अमेरिका यहाँ पे फंस गया है, कहते हैं धंस जाना, वो धंस गया है। लेकिन यहाँ पे अब एक थोड़ी सी पोजीशन में नरमी पैदा करके अमेरिका का यहाँ से निकलना जरूरी है, क्योंकि जितना अरसा ये सही यहाँ पे बैठा रहेगा उतना अरसा ईरान का नुकसान भी होगा और पूरी दुनिया का नुकसान भी होगा। पूरी दुनिया का नुकसान होना जो है ना, वो ईरान के फायदे में नहीं है, ईरान को उसका नुकसान है। ठीक है फिर दुनिया जो है उसके साथ कनेक्ट करने में ईरान को बहुत टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल सही है है कि ईरान को थोड़ी सी अपनी पोजीशन नरम करके यहाँ से अमेरिका को निकलने का रास्ता देना चाहिए। वहां पे ईरान फंसा हुआ है, ईरान इसको हाँ हाँ ज्वाइन हाँ कर रहा है और पाकिस्तान जो है ना ठीक है उसकी वजह है। जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी कहा था कि दुनिया की हर फौज जो उसका काम होता है अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना। पाकिस्तानी फौज का काम है मुल्क को प्रोटेक्ट करना, इंडियन फौज का काम है इंडिया को प्रोटेक्ट करना, अमेरिकन फौज का काम है अमेरिकन साइल और अमेरिकन मफादात को प्रोटेक्ट करना, ऐसा ही है ना। हाँ लेकिन जी पाकिस्तान की फौज है उसका काम जो है इंकलाब को प्रोटेक्ट करना है, मुल्क को प्रोटेक्ट करना नहीं है। वो पाकिस्तान इंकलाब, वो सिर्फ और सिर्फ इंकलाब के लिए डटे हुए हैं, सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस प्रोटेक्शन के अंदर मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो वो जो सही आर्मी है वो सिर्फ इंकलाब तक फोकस करके बैठी हुई है, जिसका नुकसान ईरान को भी हो रहा है, साथ पूरी दुनिया को भी हो रहा है। तो अच्छा चौधरी साहब, अभी एक बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं वो बयान जरा आपको बता देता हूं। जैसे आपने ऑलरेडी मार्को रूबियो को बता दिया है कि उन्होंने कहा ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, तवक्को है जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज या कल या आइंदा चंद दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये मार्को रूबियो कह रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ये बड़ा मायनी खेज है। वो कहता है ईरान से डील या दोबारा हमले पर 50-50 हूं, मुमकिन तौर पर इतवार को फैसला करूंगा। क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये ट्रम्प जो है ना ये हमले का फैसला करने लगा है। और क्योंकि वो हमास नहीं गया, अपने जो बेटे की शादी है उसके ऊपर नहीं जा रहा और व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। अब अगर उसको मुज़ाकरात की तवक्को होती कामयाबी की तो फिर कोई इशू नहीं था, वो वहां बैठ के भी ये ऐलान कर सकता था कि जी हमारा मुआहदा हो गया है या मुआहदा हो रहा है। उसे ट्वीट ही करनी थी, वो ट्वीट का ही एक्सपर्ट है। लेकिन जब अमेरिका अटैक करता है तो उसमें प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस में होना जरूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन रूम के अंदर फिर प्रेसिडेंट बैठता है, तो वो बाहर बैठ अटैक नहीं कर सकता। तो हिस्ट्री के अंदर कोई एक दो वाकयात है, लेकिन वो बड़े लिमिटेड वाकयात है। लेकिन इस टाइप की जो वार है उसके अंदर ये एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिकन के प्रेसिडेंट जो होगा व्हाइट हाउस के अंदर ऑपरेशन रूम के अंदर होकर, वहां पे सारी उनकी कैबिनेट होगी जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट है। फिर उसके साथ साथ फौज के सारे जनरल्स हैं वो सारे वहां पे होंगे और एक ही छत के नीचे बैठ के ये फैसला किया जाएगा और उसको उस ऑपरेशन को देखा जाएगा। इवन जब वो साउथ ऑपरेशन था तो उस वक्त भी अगर आप देखें तो ओबामा जो था वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अपने ऑपरेशन रूम में वहां पे बैठा हुआ था। तो जब इस टाइप की चीज है तो वो प्रेसिडेंट फिर वहां व्हाइट हाउस के अंदर ही होता है, किसी और जगह नहीं होता। तो अब अगर ये मुज़ाकरात कामयाबी का इम्कान डोनाल्ड ट्रंप को होता तो इसे अपने बेटे की शादी पे चले जाना था और उससे परहेज नहीं करना था। लेकिन अब अगर वो वहां नहीं जा रहा, व्हाइट हाउस के अंदर जम के बैठ गया, तो इसका मतलब ये है कि अटैक के बारे में सोच रहे हैं। और पाकिस्तान जो था एक लास्ट कोशिश थी जो पाकिस्तान ने कर ली है। अब मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि कतरी अभी तक वहां पे मौजूद है, वो ईरान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त कतरी वक्त भी वहां से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद आप समझ लें कि अब ये हमले का टाइम आ गया है, अब ये हमला ही होगा, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अब मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में चाइना गया है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे है, हमारी कैबिनेट वहां पे है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे है और फील्ड मार्शल वहां पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है जनरल आसिफ मलिक साहब भी वहां चाइना जाए। और ये सब अगर चाइना से आते हैं तो फिर हो सकता है लास्ट कोशिश जो है चाइना के जरिए की जाए, कि चाइना को इन्वॉल्व किया जाए। चाइना एक वार्निंग दे ईरान को कि भाई आपने बात माननी है वरना हम भी जो है ना आपसे अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो हो सकता है एक वार्निंग वहां से दिलवाई जाए और उसके बाद तो मामला सेटल हो। लेकिन जो मार्शल वहां से आए हैं तो मुझे लगता है कि ये काम मायूसी का है। अब कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस सारे मामले में। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, जो ईरान की तरफ से पूरी डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूं, आप देखिएगा शायद इसमें आपको कोई होप नजर आए। वो कहते हैं पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। ये इस्माइल बकई कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं काम जारी है। आबनाए हुर्मस के मामले पर ईरान, ओमान और आबी गुजरगाह से मुहलिक दीगर ममालिक में इतफाक होना चाहिए। अमेरिका का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। हम मुआहदे से अभी काफी दूर भी हैं, काफी करीब भी हैं। ताहम अमेरिका अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहा है। जंग का खात्मा और लबनान में जंग का खात्मा ईरान की तरजीह है। लबनान फोकस रखा हुआ है। अभी हिजबुल्लाह का भी बयान आया है कि जो मेन शर्त है, ये बड़ी शर्त है अभी के मुआहदे में, ये एमओयू के लिए जो कह रहे हैं,
जो इब्तदाई मुआहिदा होगा उसके लिए लबनान की जंगबंदी जरूरी है। कलील वक्त में किसी नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती। फिर अब्बास इराक्ची साहब ने जी ये यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनसे गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है अमरीका की जरूरत से ज्यादा मुतालबात पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और फिर अब्बास इराक्ची साहब ने कतर, ओमान, इराक और जापान के वज़रा खारजा से भी बात की है। आपको लग रहा है ईरान अपने लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है? ये बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, जब भी सफारतकारी होती है ना, तो जब डेडलॉक हो जाता है तो उस वक्त एक फैसला होता है कि दो है, हम ऐलान कर दें कि हमारा डेडलॉक हो गया। जैसे कि हम्म आपको याद होगा कि ये जब जेडी वैस आए थे पाकिस्तान, तो उस उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हमारी जो है एक गुड न्यूज ये है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, और दूसरी गुड न्यूज, दूसरी बैड न्यूज ये है कि हम किसी मुत्तफिका लाहेअमल पे राजी नहीं हो सके, और उन्होंने अनाउंसमेंट की और उसके बाद निकल गए। तो एक आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अनाउंस करते हैं कि जी हमारा जो ये कोशिश है नाकाम हो गई है और अब हम वापस जा रहे हैं, ठीक है ना जी। और दूसरा जो हम्म होता है वो ये है कि अगर आप मुंह रखना चाहते हैं दूसरे बंदे का, या दूसरे मुल्क के साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहते हैं, तो फिर आप फ्रीज कर देते हैं मुज़ाकरात को। आप ये कहते हैं जी हम्म ठीक, हम्म हम ये अनाउंस नहीं करते कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, हम ये कहते हैं जी फर्दर हम जो मीटिंग करेंगे, और ये प्रोसेस अभी चल रहा है और प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ। तो मुझे लगता है सही। कि ये जो दूसरी है ना ये मामला हुआ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहां पे कतर बैठा हुआ था, पाकिस्तान बैठा हुआ था, और ईरान कतर हम्म और पाकिस्तान को मायूस नहीं करना चाहता, इसको इस सारे सिनेरियो से आउट नहीं करना चाहता। तो उसने फिर दरमियान हम्म का रास्ता निकाला होगा कि इस टाइप की अनाउंसमेंट आप भी करते हैं, इस टाइप की अनाउंसमेंट हम भी कर देते हैं। तो एक हम्म सफारती एफर्ट है, ताकि हम्म मुकम्मल तौर पर डेडलॉक जो है ना वो दुनिया को ना जाए। क्योंकि अगर ये अनाउंसमेंट हो जाती तो पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उन्होंने क्रैश कर जाना था, फ्यूल की जो कीमत है उससे बहुत ऊपर चले जाना था, हम्म और एक हड़बोंग सी पूरी दुनिया में बच जाती है। तो मेरा हम्म हड़बोंग से बचने के लिए और स्टॉक एक्सचेंजेस को बचाने के लिए, ऑयल की कीमत को कर्टेल करने के लिए फैसला हुआ कि जी इस टाइप की अनाउंसमेंट आप भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, इससे पे सेविंग हो गई। वैसे इसे पंजाबी में गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना कहते हैं। तो ये गोंगलुओं से हम्म मिट्टी झाड़ी गई है कि उसको जब गोंगलू निकाला जाता है जमीन से, जिसको गोंगलू कहते हैं, तो जब उसको उखाड़ा जाता है तो उसके बाद उसके साथ मिट्टी लगी होती है तो उसको झाड़ा जाता है, ये धोया नहीं सही। जाता, क्योंकि धोने से वो खराब हो जाता है। तो झाड़ उसको जब झाड़ा जाता है तो उससे गोंगलों से मिट्टी उतार दी जाती है। तो ये गोंगलों हम्म। से मिट्टी झाड़ी गई है जी, और उतारी गई है। ठीक इससे है। कोई इसके अंदर खास मुझे नहीं लगता, कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये आपको नजर नहीं आ रही उस आज? नकवी 5 दिन वहां पे रहे, फिर वो पाकिस्तान आए, फिर वो वापस गए, फिर फील्ड मार्शल आए, फिर कतर के वफ्द वहां पे आया, फिर उससे पहले 3 मुल्क इन्वॉल्व हुए, फिर चौथा मुल्क भी इन्वॉल्व हुआ इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि फाइनल स्ट्रोक है, लेकिन ये नाकाम रहा है। ये कामयाबी इससे तो नहीं रखनी चाहिए अब किसी कामयाबी की भी। क्योंकि अब देखें ना, या बिल्कुल चो फील्ड मार्शल वापस जाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां जाएंगे, या प्रेसिडेंट शी वहां पे जाएंगे, और यही हो सकता है। इससे हम्म अगला स्टेप तो यही है कि चाइनीज प्रेसिडेंट वहां पे, हम्म। प्राइम मिनिस्टर चला जाए, फील्ड मार्शल वहां पे चला अच्छा जाए, चौधरी साहब, सऊदी क्रॉन अमेरिकन मीडिया में एक अमेरिकन मीडिया में एक और डिस्कशन भी जारी है कि वो कहते हैं जो नेतन्याहू है, इसराइली शैतान जो है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस मुआहदे से, और उसकी कोशिश है कि मतलब किसी तरह से मुआहदा या तो ऐसा हो जो बहुत ही उसके हक में हो। उसे डर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा मुआहदा ना कर ले कि जिसमें इसराइल के पूरे गोल्स अचीव ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा, ज्यादा बात नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल अमेरिका को ही पहले देख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका कोई मुआहदा कर ले, उसके बाद इसराइल कोई शरारत कर सकता है कि जिससे मुआहदा खराब हो जाए, या कोई दोबारा अलग से जंग कर ले अपनी? इसराइल नहीं कर सकेगा। इसराइल फिर कंट्रोल होगा, क्योंकि इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो ठीक है। टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अमेरिका का मन दखल बहुत ज्यादा है। तो दूसरा हम्म है कि जो इसका सिक्योरिटी गार्ड है अमेरिका, कि जब भी उसने कोई हम्म हरकत करनी है तो अमेरिका ने उसको बचाना है। अब अगर वो अमेरिका की रजामंदी के बगैर ये हरकत कर देता है तो फिर अमेरिका उसको बचाएगा नहीं, फिर उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। उसे पता है फिर मैं यूएन के अंदर भी फेस नहीं कर सकता, मशरक वस्ता के अंदर हम्म भी फेस नहीं कर सकता। मसलन मशरक वस्ता के अंदर 7 मुल्क है इस वक्त। हम्म जो है आप ये समझे उनका इत्तेहाद है, इराक एक साइड पे है, लेकिन इराक भी जाहिर है अरबी मुल्क है। तो ये 7 मुल्कों को अगर ये पता चल जाए कि अब इसराइल के साथ अमेरिका नहीं है तो क्या करेंगे, ये उसका बिल्कुल फटिया उखाड़ देंगे उसके, ये हलाक है हम्म पूरे इसराइल को। और या फिर तुर्किया देख लें, तुर्किया कितना बड़ा मुल्क है, तगड़ा मुल्क है, हम्म से अगर उसे पता चल जाए हम्म कि इसराइल जो है ना अब हम्म बस हो गया, अकेला रह गया, यतीम हो गया है, तो तुर्किया उसके हम्म साथ क्या करेगा? इजिप्ट जिसके हम्म साथ उसने कब्जा किया हुआ है जिसकी सरजमीन के ऊपर, इजिप्ट क्या करेगा, जॉर्डन क्या करेगा, सीरिया क्या करेगा, लेबनान क्या करेगा, इवन लेबनान क्या करेगा? आप उससे अंदाजा लगाएं कि हिजबुल्लाह जो है एक वहां पे सेक्टर है, वो पूरा मुल्क नहीं है।
वो एक स्टेक होल्डर है के अंदर, वो अकेला हिजबुल्लाह है या उसके जो मुजाहिदीन है वो क्या कर रहे हैं लेबनान से इसराइल के साथ। सिर्फ उसे भी अगर ये खुल मिल जाए कि जी अमेरिका आप सपोर्ट नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि लेबनान ही मत मार के रख देगा इसके। तो वो अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ नहीं है। तो जब अमेरिका एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो फिर नेतन्याहू कुछ नहीं कर सकेगा, फिर इसराइल को मानना पड़ेगा। ये एक हकीकत है। इसे नेतन्याहू भी माना है, लेकिन नेतन्याहू के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अक्टूबर के अंदर खत्म हो जाएगा, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और ये फारिग हो जाएगा उसके बाद। तो मेरा तो आखिरी जो एग्जिट प्लानिंग है वो कर रहा है इस वक्त वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन, ये था आज का वीलॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।